नमस्ते। आज थोड़ा बात कर लेते हैं आसना के बारे में, जो गाइडलाइन है जो कह सकते हैं आसना की प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आसना अच्छा रहता है प्रैक्टिस करने के पहले आसना का थोड़ा स्ट्रेचिंग, वार्म अप, थोड़ा जॉगिंग। इनफैक्ट सूर्य नमस्कार के बाद आसना करना अच्छा है। सूर्य नमस्कार ब्रिज है, समझ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार के पहले थोड़ा वार्म अप, स्ट्रेचिंग वगैरह वो करना, उसके बाद आसना करना। सूर्य नमस्कार ब्रिज है दोनों का। तो आप चाहे तो डायरेक्ट लूजनिंग, स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार या आसना कर सकते हैं। नहीं तो आप टाइम है तो पहले वार्म अप, सूर्य नमस्कार, फिर आसना कर सकते हैं। इसके लिए कोई गाइडलाइन ये है कि आप देखिए अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आसना चूज कीजिए। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उस हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से आसना करना अच्छा रहेगा। अगर हेल्दी है, कोई इशू नहीं है, बीपी नहीं है, बैक पेन नहीं है, कोई अदर वीकनेस नहीं है बॉडी में, बुखार नहीं है, इस तरह का अगर कोई इशू है तो अवॉइड कीजिए। नहीं तो उस हिसाब से करना चाहिए कि जो आपको जरूरत है। सबको सब आसना करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, फिर आसना कैसे, क्या है और कैसे किया जा सकता है, उसका टेक्निक क्या है। तो जैसे हम सबको पता है अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्स है, जिसमें यम, नियम, आसन जो है तीसरे नंबर पे आता है। और 8 लिम्स में आसन तीसरे नंबर पे आता है। आसना में ये ध्यान देना चाहिए, जैसे पतंजलि बोलते हैं। क्या बोलते हैं आसना के बारे में? पतंजलि योग सूत्र में कोई भी पर्टिकुलर आसना का नाम नहीं दिया गया है। हाँ, इतने आसना है, 84 आसना है, 108 आसना है, 2 आसना है, ऐसा कुछ नहीं है। पतंजलि ने सिंपल सा सूत्र दिया है आसने के बारे में। क्या सूत्र है? स्थिरम सुखम आसनम। दरअसल जो स्थिर है, कंफर्टेबल सुख है, वही आसन। कोई भी अब ऐसे बैठे, ये भी आसन हो सकता है। अब इसमें स्थिरता चाहिए। जो मूवमेंट होता है, कोई भी मूवमेंट अवॉइड करना। ऐसे अगर स्थिर है, मूवमेंट नहीं है और कंफर्टेबल सुख है, तो ये आसन है। तो सुख का मतलब कंफर्टेबल से है, स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी से है। अब स्टेबिलिटी और सुख को ही आसन, कोई भी, ये भी हो सकता है। कोई भी स्थिति में आप जब है, आप स्टैच्यू की तरह रुके हैं और कंफर्टेबल है, वो आसना हो सकता है। ऐसे अगर कर रहे हैं ये भी आसना हो सकता है। ऐसे कर रहे हैं ये भी आसना, इसमें स्थिर है, सुख है और यही आसना हो सकता है। बट पतंजलि उसके बयान जाते हैं। जो दूसरा, तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं ना, स्टैच्यू की तरह खड़े हो सकते हैं, कंफर्टेबल, सुख की जब जरूरत है जब आसना करना। फिर दूसरा सूत्र जो कहता है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। प्रयत्न, जैसे आज हम कंफर्टेबल हैं, जो भी आसना कर रहे हैं आज, उसमें थोड़ा प्रयत्न करना है। थोड़ा जैसे ये आसना कर रहे हैं आज, थोड़ा मेंटली, फिजिकली पहले करना है। फिजिकल का लिमिटेशन होता है लाइफ में, फिजिकल बॉडी का लिमिटेशन है। तो प्रयत्न करना, आज इतना हो रहा है, कल थोड़ा और, परसों और, थोड़ा फिजिकली में प्रयत्न करना है। और क्या करना है? प्रयत्न करके शिथिल होना है। यहाँ ऐसे नहीं वापस आके फिर प्रयत्न शिथिल करना नहीं। यहाँ है थोड़ा प्रयत्न करो, शिथिल लाओ, प्रयत्न करो, शिथिल लाओ, प्रयत्न करो, शिथिल लाओ, प्रयत्न करो। जितना आप कर पा रहे हैं, एफर्ट डाल के जितना हो रहा है, उसमें
प्रयत्न करने के बाद शिथिल करना, फिर वहां जहां रुके हैं वहां फिर स्ट्रेच करना है, वहां और प्रयत्न करना है, फिर शिथिल करना है। ऐसे जब भी जो भी स्थिति में है वहां एफर्ट डाल के प्रयत्न करके शिथिल, प्रयत्न करके शिथिल, प्रयत्न करके शिथिल। फिजिकल वे में पहले हो गया। दूसरा माइंड में भी होना है। ऐसा नहीं है कि माइंड में प्रयत्न कर शिथिल करने के चक्कर में सुख नहीं है। सुख की भी जरूरत है। आप प्रयत्न कर रहे हैं, स्थिर हैं, सुख है, उसके बाद भी प्रयत्न कर रहे हैं, फिर शिथिल कर रहे हैं, फिर सुख जरूरी है। वहाँ कंफर्टेबल जरूरी है। वहाँ किसका कंफर्टेबल? माइंड का। फिर अनंत समा में, अनंत में जाना है हमें, फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड जाना है, इन्फिनिटी में, जहाँ जो कोई आपका ब्लॉकेज ना हो, फिजिकल बॉन्डेज ना हो, बंधन ना हो, शरीर का शारीरिक बंधन ना हो, शरीर पे ही ध्यान न रहे, मानसिक बंधन ना हो, इमोशनल बंधन ना हो। आप अनंत में जाना है, तभी ये आसना का बेनिफिट पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली फिजिकली स्टेमिना के हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, आपको माइंड, इमोशन, अपने आप को विस्तार करना है। आप उस आसना में अपने भगवान को, इष्ट को, अपने सपने को, अपने उद्देश्य, जो जीवन का उद्देश्य है, उसको, जो भी संकल्प लिए हैं, उस संकल्प के लिए अनंत से अनंत में जाके उसकी कल्पना करनी है, उसमें ध्यान देना है, उसमें ठहर जाना है। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल के बाद आपको वहां ठहर जाना, अपनी ऊर्जा से मिला लेना, अनंत में जाना है। आप चाहे तो अनंत आकाश का ध्यान कर सकते हैं, पहाड़ का ध्यान कर सकते हैं, जल का, सागर का ध्यान कर सकते हैं। आप अपने ऊपर देख लीजिए, जो अनंत है उसका ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा जो है ततो द्वंद्वा न विघातः। ततो, वहां उस स्थिति में जहां जो चल रहा है इतना सारा प्रोसेस, वहां द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। योगा करते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो उसके लिए क्या? ट्रस्ट। आप अपने गुरु के लिए या जो भी कर रहे हैं जीवन में, उस पर विश्वास करो, ट्रस्ट रखो कि हाँ, हमें ये मिलेगा, हम इस काबिल हैं, हमें मिल सके। उसमें कंफ्यूजन, अरे कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप। कंफ्यूजन नहीं होना। आसना में रहना है, रहो, नहीं रहना है तो वापस आ जाओ। तो कोशिश करो कि अपने माइंड को द्वंद्व में मत रखो। फोर्सफुल द्वंद्व, जबरदस्ती का नहीं करना है। अपने आप को उस स्थिति में क्लियर रहना है, माइंड को कंफ्यूजन से दूर रखना है, अपने आप को ठहर जाना है वहाँ, अपने आप को मिला लेना है, अपने सपने को, अपने उद्देश्य को, अपने भगवान को, अपने आप को ऐसे मिला लेंगे कि कंफ्यूजन ना रहे उसमें कि हमें प्राप्ति होगी इसकी कि नहीं। ये 3 सूत्र हैं, ये अगर फॉलो करेंगे तो आप आसना को ध्यान में बदल सकते हैं। गाइडलाइन यही है। दूसरा, जब आसना जब करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि आपको चूज कीजिए कि खड़े होके, बैठ के, पेट के बल लेट के, पीठ के बल लेट के, आप उसे सीक्वेंस अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और यह भी ध्यान दीजिए कि जैसे खड़े होके साइड बेंडिंग कर रहे हैं तो बैठ के ट्विस्टिंग कर लीजिए, पेट के बल लेट के फॉरवर्ड बेंड कर लीजिए, बैक साइड में ऊपर इन्वर्टेड पोस्चर कर लीजिए। मिक्स कीजिए कि आपकी बॉडी साइड में भी हो, आगे भी हो और ट्विस्टिंग, ये तीनों होगा तो अच्छा रहेगा। और उससे अच्छा होगा कि जब आप इन्वर्टेड करेंगे, जिसमें सिर नीचे, बॉडी ऊपर वाले, कोई भी आसना, सर्वांग आसना हुआ, शीर्ष आसना हो, कोई भी इन्वर्टेड पोस्चर कर सकते हैं, नहीं दीवार के सहारे कर सकते हैं। तो मिक्स जब रहेगा तब उसका, और आसना के बाद आपको शवासना जरूर करना है, उसको महसूस करना है क्या चल रहा है। ये थोड़ा गाइडलाइन है, इसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। धन्यवाद।